हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, आज का हमारा टॉपिक है, ये एज पजल करेंगे। देखो, इस तरह का की पजल ना मैंने आपको करवाई नहीं है। ठीक है, ये एज पजल है। देखेंगे एज पजल में किस तरीके से हम एज पजल को सॉल्व करते हैं। ये क्लास नंबर 46 है। तो इससे पहले 45 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। तो आप उसको अगर देखी नहीं है तो उनको ज़रूर देख लेना, काफ़ी बेनिफिशियल होगी। देखो, ये जो है आपका, जो ये सीरीज चल रही है, इसमें मैं 100+ पजल कर पाऊंगा बैंक पीओ और क्लर्क के लिए। तो देखो, हम बढ़ते हैं आज की क्लास में, देखते हैं कि आज हमारी क्या कहते हैं पजल क्या है। देखो, ये एज पजल है। देखो, इस तरीके की इसको एज पजल कहते हैं। देखो क्या लिखा है, रीड करते हैं। 8 पीपल है, इन्हें नाम दिए हैं। आर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स, ईयर्स दे रखे हैं आपको। देयर एज आर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर, मतलब एज आप कैलकुलेट करोगे ना 2020 के बेस पे करोगे। सेम मंथ एंड सेम ईयर, सेम डेट। देखो, ये इतना इंट्रोडक्शन था। देखो, इससे क्या समझे हम। देखो, 8% है, वो डिफरेंट ईयर में बॉर्न होते हैं, ईयर के नाम दे दिए। और देखो क्या लिखा है, उनकी एज जो कैलकुलेट करनी है ना, वो 2020 के मतलब करनी है कि 2020 में उनकी एज क्या होगी। मतलब जैसे कि ये 2003 में हुआ है, तो 2020 में कितनी होगी, इसकी 17 होगी। पर साथ में बोला कि इनको मानना है सेम मंथ में और सेम डेट में। मतलब बोला है कि अगर मान लो 1942 वाला आपका 1 दिसंबर को पैदा होता है, 1 दिसंबर मतलब 1 तारीख हो गई, और महीना कौन सा हो गया, दिसंबर। तो 48 वाला भी एक मतलब 1 दिसंबर को होगा, ये भी 1 दिसंबर। मतलब सबकी मंथ और डेट सेम है, ईयर अलग है। देखो, इस तरह की पजल है ना, ये पजल काफ़ी मतलब कैलकुलेटिव होती है। क्यों होती है, देखो इसके अंदर एज कैलकुलेट करनी पड़ती है, और काफ़ी इसमें मैथी मतलब मैथ्स के ना टर्म दिए होते हैं। अभी हम करेंगे तो देखो पता चलेगा, क्योंकि अगर मान लो इसकी पजल को आपको करना है तो कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये पजल आप जल्दी कर सकते हो। अदरवाइज़ ये पजल आपकी इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती। ठीक है, देखो ये इंट्रोडक्शन था। देखो, इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या करना है, सीधा आपको कंक्लूजन पे जाना है। देखो, मैं इंट्रोडक्शन बनाया और देखो सीधा कंक्लूजन पे चले जाइए। कंक्लूजन हो गया ना मेरा। देखो अब क्या करूँगा, देखो अब मैंने ना ईयर ले लूँगा। देखो ईयर कैसे लेने हैं, देखो ईयर इजी बेस पे लेना, जैसे मैंने लिया है। सबसे ऊपर लेना, सबसे मतलब कि सबसे जो पहले पैदा हुआ है, ओल्डर से करना यंगर की तरह, तो ईजी पड़ेगा आपको। देखो 1942, फिर 1948, फिर 1963। आप ऐसे मत करना है, मान लो यहाँ 1943 दे दिया, बीच में 1963, और एक ऑर्डर में लेना, क्योंकि ऑर्डर में लोगे तभी पजल बन पाएगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं बन पाएगी। देखो 63 के बाद 69 ही आता है, फिर 72, 78, 91 और 2003। तो जो मेरे को ईयर दिए थे, देखो यही ईयर थे ना सारे, मैच कर लो इनको। ठीक है, अब देखो दिक्कत आती है एज की। देखो मैं एज यहाँ पर कैलकुलेट करके लाया हूँ। मैं आपको बताऊंगा एक की एज निकालनी है, बाकी आप सारे निकाल लोगे। तो आप क्या करना, सबसे नीचे वाले की एज ले लो। जैसे कि ये है ना 2003 में पैदा हुआ है, 2003 में। तो 2000 मतलब 20 में आपको एज निकालनी है कितनी है, तो क्या करोगे, बड़े में से छोटा ही तो घटाओगे। 2020 में से घटाओगे 2003, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा। देखो यहाँ पर 7 बचा 17 आ गई। देखो इसकी एज आपकी 17 आ गई। जब इसकी एज 17 आ गई तो बाकी अब आपको इसको बार बार माइनस करने की जरूरत नहीं है। जैसे 2020 में से 1991 करोगे तो देखो सीधा करो। अब क्या करूँगा, देखो यहाँ पर मैं, यहाँ पर देखो डिफरेंस लूँगा इनका। अब इनका डिफरेंस ये अभी मत, अभी मानो कि ये सारी एज कैलकुलेट नहीं है, बस ये है, ये 17। तो देखो 1991 में से 2003 माइनस करूँगा तो कितना आएगा। देखो यहाँ पर तो आपका 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12, 12 ही आएगा ना। अब देखो 12 आ गया, यहाँ पर मेरी 17 एज थी, तो 17 में मैं 12 ही तो जोड़ूंगा। आप माइनस मत करना, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा ये बताता हूँ। 29 आएगी, क्यों जोड़ना पड़ेगा, देखो ऐसा होता है, जो पहले पैदा होता है उसकी एज बड़ी होगी ना। ये 2003 में हुआ है, तो ये इसके बाद पैदा हुआ है, तो ये यहाँ पर एज बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ तो देखो सन हमारे क्या थे, घट रहे थे, इस तरीके से कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर करोगे तो एज हमारी बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पर लूँगा 1978 से 1991, तो अगेन मैं देखो इनका डिफरेंस लूँगा। 71 82 में यहाँ पर 80 तक जाओगे 2, और फिर क्या हो जाओगे 10, फिर 1, कितना होगा 13 ही होगा, यही तो होगा। अब देखो 29 में 13 जोड़ो कितना आएगा 2, 42 आ गया ना। ये देखो इस तरीके से। अब देखो 72 और 78 का डिफरेंस लो, कितना आया 6 आया। अब 48 में 6 जोड़ो तो 48 आ गया, मतलब 42 में 6 जोड़ो 48। अब देखो ये लो वाला डिफरेंस, देखो इसको क्लीन करता हूँ। यहाँ पर आ गए थे ना 1968 1972, इन दोनों का डिफरेंस कितना बीच का, 3 साल का है। तो देखो 3 जोड़ोगे ना फिर 48 में तो 51 हो जाएगी। और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, देखो 63 और 71, मतलब 69 कितना है, 7 का डिफरेंस। तो 51 में 7 वो जोड़ोगे 58। यहाँ पर डिफरेंस लो 48 है, और देखो यहाँ पर है 63, तो ये माइनस करो। यहाँ पर देखो 50 बना दो, फिर 10 और फिर 3, कितना आया 15 आया। 15 में आप 58 जोड़ लो, यही होगा ना। देखो इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं, शायद ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो यहाँ तक हो गया था। देखो अब 48 63 का डिफरेंस लेना, तो देखो 68 3 में से 48 घटाओ,
तो देखो यहाँ पर आप माइनस करोगे, जैसे 63 माइनस 48 यही करोगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा ना, और यहाँ पर आएगा 1। तो 14 ऐड करोगे 58 में, 58 में 14 ऐड करा तो कितना आया, 72। ठीक है, अब देखो इनका डिफरेंस लेंगे, 42 और 50, मतलब 42 और 48 का कितना है 6, 78 में 6 जोड़ोगे कितना 78। तो देखो इस तरीके से एज कैलकुलेट होती है। जब ये आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी ना सारी, फिर आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन पड़ेगा। अब देखो मैं इजी पे मतलब क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। देखो अगेन कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि देखो ये पजल है आपकी एज वाली, तो देखो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की दिक्कत नहीं। इसमें अब दिक्कत आएगी कहाँ से स्टार्ट करें, वही हम फिक्स पॉइंट ढूंढेंगे। फिक्स पॉइंट मेरा क्या होगा, मान लो इसने दे दिया हो कि आपका जैसे कि मान लो ए की एज मान लो 51 है, तो यहाँ पर लिख देना फिक्स हो गया ना। या फिर पॉसिबिलिटी आएंगी, तो पॉसिबिलिटी हम मिनिमम पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे। तो मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ सीधा, प्रीवियस में देखो ये क्वेश्चन है। अब देखता हूँ मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, टी वाज बोर्न बिफोर 1963। देखो 1963 से पहले पैदा होता है। अब देखो 1963 से पहले मेरे पास कितने ईयर है, ये है ना, एक और दो पॉसिबिलिटी आएंगी। तो अभी मैं इसको लूँ ना लूँ अभी मेरे को पक्का नहीं पता, क्योंकि मैं इसका डिसाइड करूंगा अगले वाली पॉइंट, अगले वाली लाइन से। अगर टी मेरा रिपीटेड होगा कहीं तो मैं ले लूँगा। आगे टी के बारे में बताया होगा, डिफरेंस बिटवीन टी एंड डब्ल्यू 21। तो अब मैं इसको ले सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर तो बताया ना कि पहले और आगे टी के बारे में बात आ गई, तो मतलब मेरा रिलेट होता जा रहा है। अब तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यही है, मतलब स्टार्टिंग बदल यहाँ से करूँगा फर्स्ट लाइन से। देखो अब मैं इस पे चलता हूँ आगे। अब इसको समझते क्या लिखा है, टी वाज बोर्न बिफोर 1963। इसका मतलब है टी का जो जन्म हुआ 1963 से पहले हुआ। देखो 1963 से पहले पहले कितने हैं, तो हमारे पास तो दो ही हैं, तो टी एक बार यहाँ लिख देना, एक बार यहाँ लिख देना, दो पॉसिबिलिटी से स्टार्ट होगा। ये देखो मैंने यहाँ पर आपका ये इम्प्लीमेंट कर दिया। आगे देखता हूँ, आगे डिफरेंस बिटवीन द एज, एज की बात कर रहा है। एज तो यहीं से होगी जो कैलकुलेटेड, टी एंड डब्ल्यू 21। तो देखो टी मेरे पास आ गया, तो डब्ल्यू निकालना ईजी है। देखो मैं इसी पॉइंट को आगे लेता हूँ, अब ज़्यादा क्लियर आएगा। देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टी एंड डब्ल्यू 21। देखो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पहली ये है पॉसिबिलिटी, दूसरी देखो पहली मैं चलता हूँ। देखो टी की एज कितनी है, देखो 72 है। तो डिफरेंस क्या कहता है, या तो ये बड़ा होगा या छोटा होगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो बनेगी मैं इसमें ना ऐड कर दूँ, तो ऐड करूँगा तो कितना आएगा, देखो 93 एज वाला मिलेगा। और एक एज हो सकता है इसमें से वही माइनस हो, डिफरेंस है, ये छोटा ये बड़ा मुझे नहीं पता अभी, तो मुझे करना पड़ेगा कितना आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक एज है मेरी आएगी 51 पहली पॉसिबिलिटी में, दूसरी 93। देखो 93 तो एज इसमें है ही नहीं, क्योंकि 78 वाला यंग मतलब कि सबसे ओल्डर है, तो ये गलत। तो ये इसमें 51 आएगा कौन सा, डब्ल्यू, तो यहाँ पर आ गया। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी में जाता हूँ, यहाँ पर डब्ल्यू पता चल गया। अब देखो दूसरी में चलूँगा, यहाँ है 1942 मतलब 78 का है। तो देखो अब ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे बड़ा तो कोई नहीं है, माइनस ही करके देखो डिफरेंस है ना। देखो प्लस करोगे तो 78 में ये देखो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 99 वाला नहीं है, 57। तो मतलब इधर भी आ रहा है, 57 का था कहीं, देखो देखो 57 था कहीं पर, एक मिनट, 21 है ना, 57 का नहीं है, तो इधर नहीं बनेगा। देखो इसमें शायद गलत ले लिया, कोई बात नहीं, हम इसको हटा देते हैं, ये गलती से कर लिया होगा। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी से स्टार्ट हुआ, ये वाला कभी नहीं आएगा। देखो मैं आगे देख लेता हूँ उसके अंदर, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, दोबारा इसको चेक करते हैं क्या बोल रहा था। यहाँ तक हो गया था ना, एक मिनट इसको हटाता हूँ, दोबारा चेक करते हैं क्या बोला। टी एंड डब्ल्यू की एज में 21 का डिफरेंस है। टी देखो मेरा 78 आ गया, 21 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 57। तो देखो ये 57 एज है यार, यहाँ पर कहीं देख लेता हूँ, 2020 माइनस 63। देखो यहाँ पर 60 करोगे तो देखो 57 है, यहाँ पर गलत लिखा करा है, ये डिफरेंस गलत लिया है। पजल ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस लोगे ना तो 51 में से कितना है, यहाँ पर 6 ऐड करोगे, ठीक है, बाकी एज सारी ठीक है। ये देखो यहाँ पर है, और देखो यहाँ पर कितना आएगा, 57 आएगा। और यहाँ पर ऐड करोगे देखो 1940, ये देखो देखो बाकी सारी एज सही है। देखो इस तरीके से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है, कैलकुलेशन गलत करोगे तो सारा गलत हो जाएगा। तो मतलब ये वाला एज को मैं मानूंगा ये 57 है यहाँ पर, ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया है। तो अभी बताया था, देखो अब ये दोनों मतलब पॉसिबिलिटी ठीक आ रही है। तो देखो आगे चलूँगा, क्या करूँगा, अब देखो टी और डब्ल्यू से रिलेटेड पॉइंट ढूंढूंगा। आगे लिखा है पी इज़ ओल्डर देन डब्ल्यू, ठीक है, और पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, बट नॉट ओल्डेस्ट। इसका मतलब है जो पी है ना वो डब्ल्यू से तो बड़ा है, पर ओल्डेस्ट नहीं है, मतलब ओल्डेस्ट नहीं है, तो पी यहाँ पर कभी नहीं आएगा, ठीक है। और पहली पॉसिबिलिटी में जाता हूँ, देखो इसको इरेज करता हूँ यहाँ पर, पहली में देखो पी ऊपर कभी नहीं आएगा, तो देखो ये डब्ल्यू से बड़ा है तो यहाँ पर आ सकता है यहाँ, तो पी के लिए एक ही जगह बची, यहीं पर आएगा क्योंकि यहाँ मना करा है। और देखो यहाँ पर तो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा पी वाला पॉइंट भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
ये देखो ये मैंने यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया। आगे क्या करूँगा, इन्हीं से रिलेटेड पॉइंट ढूंढूंगा कोई, क्यूज या फिर फिक्स मिल जाए। क्यूज बर्थ ईयर इज ऑड नंबर ईयर, तो देखो इससे रिलेटेड तो कोई पॉइंट नहीं है। आगे देख लेता हूँ, आगे देखोगे कोई रिलेटेड नहीं है, तो हम जो हमें पॉइंट है वही लेने पड़ेंगे। क्यू बर्थ ईयर इज ऑड नंबर ईयर, देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसमें देखो कन्फ्यूजन हो जाता है, बोल रहा है क्यू का बर्थ ईयर की बात कर रहा है, डेट वो उसकी ईयर की बात नहीं कर रहा, मतलब कि एज की बात नहीं कर रहा, एज की बात कर रहा है। जो क्यू का बर्थ ईयर है ऑड नंबर है, देखो ऑड नंबर मैंने बताया जो आपका क्या कहते हैं दो से डिवाइड मतलब ना हो, मतलब हो मगर पॉइंट में आए। देखो ये तो पूरा दो से डिविजिबल है, ये भी है, ये नहीं है, तो मगर इधर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इधर पी डब्ल्यू आ गया, ये है तो कोई ये हो गया। एक दो तीन, तो देखो पी की मेरी पॉसिबिलिटी जो मेरी आएगी ना, मतलब कि जो क्यू की है, या तो क्यू मेरा इधर आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ। अभी मैं इस पॉइंट को ले नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट है। तो देखो अगले पे चलता हूँ। देखो जैसे आगे गया, नाइदर क्यू और आर इन 17 ओल्ड, मतलब कि ना क्यू नो ना आर आपके 17 ईयर है। देखो यहाँ पर क्यू आर नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है यहाँ क्यू आर नहीं आएगा, तो यहाँ पर मेरी एक पॉसिबिलिटी बची और यहाँ पर मेरी दो, तो यहाँ पर ही कहीं आएगा। आगे मैं और चलता हूँ और कुछ मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा ना डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ क्यू एंड यू इज लेस देन 5, देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अब मैं इम्प्लीमेंट कर लूँगा सारा। देखो ये देख लो, यहाँ पर देखो मैंने रेड से करा, यहाँ पर कभी नहीं आ पाएगा, क्यू और आर मना करा। देखो ये वाला रेड से देखो, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ क्यू एंड यू इज मोर देन नहीं लेस देन 5, लेस देन है, मतलब जो क्यू और डब्ल्यू की एज का डिफरेंस है वो 5 से कम होना चाहिए। अब देखो एक बार तो क्यू, देखो क्यू और डब्ल्यू का है, देखो क्यू के बारे में मुझे पता है, डब्ल्यू यू के बारे में नहीं पता। देखो क्यू यहाँ पर नहीं आएगा और एक क्यू यहाँ पर, ऐसा तो पहली पॉसिबिलिटी में चलता हूँ। देखो यहाँ पर ओड ईयर में था ना क्यू, देखो ये रहा ना, क्यू का बर्थ ईयर ओड था, तो देखो क्यू यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा इसमें। क्यू यहाँ पर क्या आएगा, देखो एक तो यहाँ पर आएगा क्यू, ठीक है, और यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसने मना करा है। अब देखो डिफरेंस होना चाहिए क्यू और यू का 4 साल से कम। अब देखो 29 में से इसको माइनस करोगे तो डिफरेंस 4 से ज़्यादा आ रहा है, और नीचे तो ले नहीं सकते, इधर भी आ रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी खत्म। तो मतलब अब इसी के साथ चलना पड़ेगा मुझे। देखो यहाँ पर दोबारा चलते हैं, यहाँ पे देखो क्यू मैं यहाँ पर लेता हूँ और यू यहाँ पर लेता हूँ, आ सकता है नहीं आ सकता, इनका डिफरेंस तो 4 साल से कम ही है ना, 3 साल का ही डिफरेंस है, तो ये सही है। पर मुझे ना अभी डिसाइड नहीं है क्यू और यू में से कौन कहाँ पर आएगा, तो मैं अभी बता नहीं सकता। मैं और आगे पढ़ता हूँ, क्यू और आर का नहीं है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्यू आर ये है। तो देखो यहाँ पर क्यू और यू लिखा है ना डिफरेंस, मगर देखो फिक्स है, फिक्स है, पता चल गया फिक्स क्यों है। देखो क्यू यहाँ पर क्यों आएगा, वैसे तो क्यू नीचे भी आ सकता था, क्यू इसलिए ऊपर आएगा क्योंकि ये देखो पहली लाइन में यहाँ पर बोला था, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्यू का बर्थ ईयर कितना है, ओड ईयर है। तो देखो क्यू का ईयर आपका बर्थ ओड है तो यहीं पर आएगा 1969 में। अगर 72 में कर दोगे तो कंडीशन गलत हो जाएगी, डिफरेंस तो आपका कम मिल जाएगा 4 साल से कम, 5 साल से, पर आपका ऑड ईयर नहीं हो पाएगा। तो फिक्स हो गया क्यू यहाँ आएगा, यू यहाँ आएगा। देखो यही मैंने आगे पॉइंट लिया होगा, ये देखो यहाँ पर आ गया। ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई थी ना, मैंने बता दिया था, इसको छोड़ो। आगे है देखो द सम ऑफ एज ऑफ आर एंड एस 59, देखो आर है कहीं नहीं है, ऐसे नहीं है, पर मैं देखो 59 एज तो बना सकता हूँ, मेरे पास 3 ही तो बचे हैं। देखो मैं 59 बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। देखो 41 में 59 को ऐड करोगे तो देखो नीचे वाला ही आएगा ना, देखो यही ऐड करके तो 49 आएगा। तो मेरे को पता चल गया आपका, देखो आर यहाँ पर आएगा या एस यहाँ आएगा, या आर यहाँ या एस यहाँ, फिक्स है। बाकी तो कोई 59 तो किसी से बनेगा नहीं, तो यहाँ पर फिक्स है। पर देखो अभी पॉसिबिलिटी आ रही थी, पर एक पॉइंट हमारा ये था, क्यू और आर की एज ना 17 नहीं है, तो जब क्यू को आर की 17 नहीं है, क्यू की तो बात खत्म हो गई, तब आर की भी 17 नहीं है, तो यहाँ आर कैसे आएगा, तो फिक्स है, एस यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। ये देखो यही मैंने शायद आगे लिया होगा, ये देखो ये हो गया, देखो पूरा क्यू इधर आ गया, एस इधर आ गया। इधर आर क्यों नहीं आया, आर मना करा था। अब देखो एक मेंबर की एज यहाँ पर है, वो यहाँ पर लिख देना, मतलब जो मेंबर बचा आपका पूरा ये चार्ट बन जाएगा। वो मेंबर देखो यहाँ पर था वी। देखो ये पजल करने के लिए ना मैंने बताया कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक गलत कर दिया था, ये 57 है, इस तरीके से गलती करोगे ना तो देखो हर किसी से हो जाती है, तो ध्यान से बनाना पड़ता है ये, तो फिर आपकी पजल नहीं बन पाएगी। तो ये पजल बन गई। देखो अब इसके बेसिस पे देखो इसमें मैथ का भी काफ़ी यूज़ हुआ, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा। तो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, देखो मैं क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। क्या लिखा है, हु वाज बोर्न इन 2003, इजी क्वेश्चन है, 2003 में कौन पैदा हुआ, देखो जाओ एस ऑप्शन नंबर बी। क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी एंड यू की एज। देखो टी ये है, यू ये है, तो डिफरेंस पूछा, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 48 है, माइनस करोगे तो 30 आना चाहिए, 30 30 कहीं दे रखी है, ऑप्शन नंबर डी में। आगे चलता हूँ, देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ एज ऑफ यू एंड आर। यू देखो यू कहाँ पर है, ये मेरा यू,
आर कहाँ पर है, आर ही है, तो इनकी एज कर लो ऐड, मतलब 48 में 42 जोड़ दो तो शायद 90 ही आएगी। हाँ 90 है मेरी टी में। आगे चलते हैं, देखो हु वाज बोर्न इन, डब्लू इज बोर्न इन विच ईयर, डब्लू देखो डब्लू मेरा है 1963, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका। तो सी है, देखो इसमें दो लगे हुए हैं, एक काट देना। क्या देखो ये वाला क्वेश्चन क्या, फाइंड द ऑड वन आउट फॉलोइंग पेयर, देखो चेक करना पड़ेगा। पी के सामने 1963 है, गलत बात है। ये वी के सामने 2003 है, गलत है। वी के सामने तो 1991 है। एस के सामने 1948 है, देखो एस कहाँ पर है, गलत है। आर के सामने 78 है, देखो हाँ ये सही है। क्यू के सामने गलत, देखो ऑड वन आउट है तो मतलब चार गलत है एक सही है, तो ऑड वन आउट मेरा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो देखो ये पजल इस तरीके की हुई, देखो ये पजल हमने करी ना, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बाकी पजल इतनी कठिन नहीं होती। और बाकी अगर कैलकुलेशन सही है और मैथ्स सही है तो ये पजल जल्दी कर लोगे, नहीं तो टाइम टेकिंग पजल तो होती है। ये देखो इस तरीके से ये पजल हम यहीं पर एंड करेंगे। देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मतलब कि टेलीग्राम चैनल नेम है, यहाँ पर तो पीडीएफ मिल जाएगी। और क्या करना है, यूट्यूब चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मेरे मैं मतलब यहीं पर मिलता है। और क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस क्लास को देखो यहीं एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा पजल की जो भी होगी क्लास नंबर नेक्स्ट। उस जब तक क्या करना, जब तक आप ना इसको रिवाइज कर लेना, ये पजल काफ़ी अच्छी थी, इसको एक दो बार देख लेना, खुद बनाने की कोशिश करना अपने आप से, तो ज़्यादा सही रहेगा।